आप सभी को दोबारा स्वागत है दोस्तों। तो मेरे एक ही चीज आप सभी से शुरुआत करते हैं। मेरा एक ही चीज आप सभी से दरख्वास्त है दोस्तों कि आपके अंदर में जो चेतना है उसको जगाइए। वो कहीं नहीं है, आप ही के अंदर है। चेतना को जगाइए, अपना सद्बुद्धि को जगाइए, है ना। अपने आप को बदलने के लिए संकल्प कीजिए, है ना। समय को बर्बाद करना छोड़ दीजिए। समय को बर्बाद करना, जिंदगी को बर्बाद करना, कोसना छोड़ दीजिए। ज्यादा ना टेंशन लेना छोड़ दीजिए। आपके पास जो शक्ति है, जो आपके पास ताकत है, उसी को इस्तेमाल करके आप ना मतलब बहुत कुछ बन सकते हो दोस्तों। ये हर शक्ति, हर इंसान को ना ये शक्ति भगवान ने दिया हुआ है। तो मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा, जब मैं नहीं जानता था दोस्तों, तो मैं कभी भी अपने अंदर में झांक के देखा नहीं, तो मुझे पता नहीं था। लेकिन जब अपने अंदर में मैं झांक के देखना शुरू कर दिया दोस्तों, तो बहुत बड़ा शक्ति, बहुत बड़ा खजाना हमारे अंदर छुपा हुआ है। लेकिन हमने उस खजाना को कभी भी इस्तेमाल ही नहीं किया। कोसने का काम किया, टेंशन माना, टेंशन लिया, दुनिया भर को, है ना, दुनिया को दोष दिया, भगवान को दोष दिया। हम अपने आप को परिवर्तन करने के लिए हम प्रेरित ही नहीं है दोस्तों। तो इसीलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि आप सभी सेफ्स ऑफ बिजनेस में आए हो तो डायमंड बनने के लिए ना अच्छा अच्छा सोचिए, अच्छा सोचिए, किताबों को पढ़िए, मेहनत करना शुरू कर दीजिए। किसी को नहीं, आप अपने खुद के सपने के लिए। दुनिया लोग जब डायमंड बन गए तो आप क्यों नहीं बन सकते? बहुत सारे लोग लाइन लगा करके डायमंड बन रहे हैं, लगातार लग्जरी कार ले रहे हैं, लगातार अपने आप को बदल रहे हैं। डायमंड बनने का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है दोस्तों। डायमंड बनते बनते आप अपने आप को बहुत बड़ा परिवर्तन अपने अंदर में पाएंगे आप। तो बिना संघर्ष को, है ना, जैसे आपने 8 स्टेप ट्रेनिंग पर भी आपने क्या वहां पर देखा लास्ट में, आप ही अपना जीवन का शिल्पकार हो। आप ही अपने जीवन का शिल्पकार हो, है ना। तो आप अपने आप को, है ना, छीनी हथौड़े से मार करके चट्टान अपने आप को इस तरह से, भाई भगवान ने जन्म दे दिया हम लोग को, और नाम मम्मी पापा ने दे दिया, पिताजी ने, माँ ने दे दिया। लेकिन अपना नाम तो खुद बनाना पड़ेगा ना, अपने आप को बदल करके। तो वो सिर्फ पैसा होना जरूरी नहीं है, आपका सोच होना जरूरी है। आपका एक सोच होना जरूरी है दोस्तों। जितने भी संसार में जितने लोगों ने आज एक इतिहास बनाया है, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था। उन्होंने एक बार विचार किया, संकल्प किया कि मुझे कुछ बड़ा करना है, तो उन्होंने खोजा। खोजने से मिलता है भाई। खोजने से सफलता मिलती है, खोजने से आपका गुरु भी मिलता है, खोजने से आपको उन्नति भी मिलती है, खोजने से शांति भी मिलता है, खोजने से भगवान भी मिलता है दोस्त। चिंता करने से नहीं मिलता है, टेंशन मानने से नहीं मिलता है, आलस करके ताल मुटल करने से नहीं मिलता है। लेकिन ठीक, हम जीवन में अपना उल्टा उस चीज को कर रहे हैं। ये सुनो, हम किसी को बताएं ना बताएं, लेकिन अपना लाइफ में ये कहीं ना कहीं हम अपने आप को लगातार, अपने आप को, हम किसी और से ज्यादा बात नहीं करते हैं, हम अपने आप से ही ज्यादा बात करते हैं। पता नहीं क्या बात करते हैं, इतना ज्यादा बात करते हैं। और बात करते करते ओवर थिंकिंग से ना उल्टा पुल्टा तब नर्क भी पहुंचाएगा, पता नहीं स्वर्ग भी पहुंचाए, कहाँ का पहुंचाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ओवर थिंकिंग भी बीमारी है। ओवर थिंकिंग करें तो आप पॉजिटिव चीजों के लिए करिए, प्रैक्टिकल बने। अच्छा सोचना, एक इसका भी एक सीमा होना चाहिए, और सीमा के बाद में फिर अच्छा एक्शन भी करना। फिर सोचते रह जाएंगे, फिर एक्शन कब करेंगे? क्योंकि काम में फोकस भी होना पड़ेगा। सही है। तो इसीलिए हम सब सेफ्स ऑफ बिजनेस में यहाँ पर मालिक हैं। हम सब यहाँ पर भविष्य के बनने वाले डायमंड लीडर हैं आप सभी भी, और भविष्य में बनने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बनेंगे। लेकिन हम आज संकल्प लेंगे कि भाई मैं अपने, है ना, अपने आप को ईमानदार बन के ही इस बिजनेस में मैं डायमंड बनूंगा। मैं ईमानदार बन के ही मैं अपना सपनों को पूरा करूंगा। मैं अपनी गलत आदतों को बदल करके ही मैं यहाँ पर सफल बनूंगा। मैं अपने आप को योग्य बना करके ही मैं यहाँ पर सफल लेने वाला हूं। क्योंकि आप योग्य बनोगे तब जा करके आपका वैल्यूएबल स्पीच आएगा, वैल्यूएबल वाक्य आप तक तब आएगा जब आप अंतर से धुल जाएंगे ना, अंतर मन से, और आपके अंदर में लगातार सीखने की इच्छा शक्ति होगी, और आपने प्रयास किया होगा, अपने आप को परिवर्तन किया होगा, तो आप में अपने आप भगवान इतना ज्ञान भर देंगे ना कि आप बोलेंगे तो लोगों में प्रेरणा आएगा, लोगों में विश्वास जग जाएगा। सही है। तो हम कहीं ना कहीं बहुत ही महान प्लेटफॉर्म में हैं,
लोगों को सोच बदलने के लिए, उनके जीवन परिवर्तन करने के लिए, उनके अंदर प्रेरणा भरने के लिए, उनके अंदर में जीवन में उनके सपने जो मर चुके हैं उनको वो दोबारा जगाने के लिए, और उनके अंदर भी जो शक्ति को जगाने के लिए, उनके जीवन को जो एंजाइटी है, परेशानी है, टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, वैसा भरा जीवन को उनके एक सुख भरा जीवन, उसके अंदर में ज्ञान दे करके, उनके अंदर में शक्ति भर करके हम इस बिजनेस में आगे बढ़ाते हैं। तो कितना बड़ा समाज सेवा का काम हो रहा है दोस्तों। लेकिन कहीं ना कहीं हम यदि अपना परिवार के लिए सिर्फ कमाते हैं ना, तो उस काम से ये इतना बड़ा महान काम हो नहीं पाता दोस्तों। सही है। तो इसीलिए सबसे बड़ा चीज है कि ये दुनिया को बदलने से पहले हम सभी अपने आप को बदलें, अपने विचारों को बदलें, अपने रूटीन को बदलें, है ना, और अपने व्यवहार को बदलें, अपने विचारों को बदलें, और अच्छे लोगों से प्रेम करें, प्रेम भावना, सद्भावना वाला विचारधारा लाए, हर किसी के बारे में अच्छा सोचे। तो दोस्तों कैसे आप आगे नहीं बढ़ोगे? क्यों ना आगे नहीं बढ़ सकते? बढ़ सकते हो, क्योंकि सत्यमेव जयते लिखा है, भारत के है ना स्तंभ है, उसके है ना एम्ब्लेम में भी आप वहां पर देख सकते हैं, सत्यमेव जयते। आप सत्य हो, आप सही मार्ग पर चल रहे हो, तो एक दिन थोड़ा सत्य का मार्ग थोड़ा समय लग सकता है। क्यों? क्योंकि ये लॉटरी नहीं है कि रातों रात मिल जाएगा। ये ऐसा चीज है जो आप अपने आपको जितना अच्छा बनाओगे, आप अच्छा कर्म करोगे, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलना ही मिलना है। सही है। तो इसीलिए ये ना बहुत जल्दी जल्दी चाहिए, जल्दी ये वाला, इसके चक्कर में बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, सेल्स ऑफ बिजनेस को छोड़ देते, क्विट कर देते हैं। समझ की कमी है, और पता नहीं कहां कहां भागते भटकते हैं, लेकिन कुछ कहीं होना नहीं है दोस्तों। तो इसीलिए सही मार्गदर्शक, सही सिस्टम, सही अपलाइन और सही लक्ष्य सेल्स ऑफ में है। सही है। जहां पर आपको यहाँ पर अपने आप को बदलने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरणा आपको दिया जाता है दोस्तों। ठीक है। तो इसीलिए आइए थोड़ा सा एक रूटीन मैंने अभी स्लाइड बनाया हूं। क्या आप सभी की स्क्रीन दिखाई दे रही है? आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है अभी? जी। तो दोस्तों सेल्स ऑफ बिजनेस में आज आपने ज्वाइन किया है, और आप यहां से 2 साल में आप डायमंड बनना चाहते हैं, 3 साल में डायमंड बनना चाहते हैं, 4 साल में आप डायमंड बनना चाहते हैं, या 10 साल में डायमंड बनना चाहते हैं, या 42 साल में बनना चाहते हैं, वो आपका है ना, आपका जो माइंडसेट और आपका चुनाव पर डिपेंड है दोस्तों। और आपका डेली रूटीन, जितना जल्दी आप अपने डेली रूटीन को बेहतर बनाओगे, उतना ही बेहतर आपका जीवन में आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। तो आज मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों डेली रूटीन। तो सबसे पहले सेट योर प्रायोरिटीज। आज दिन भर बीत गया, और रात आप सोने से पहले आप अपना प्लानिंग बना लीजिए कि कल मेरे पास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम क्या है, जिससे मेरा सपने पूरा हो, जिससे मेरा है ना सपने पूरा हो और परिवार का हर खुशियां पूरा हो, जिससे मेरे लिए बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है उस चीज को, इस तरह से है ना। तो उसको 3 कैटेगरी में आप बांट सकते हैं, ABC, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट काम है, सबसे ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है ना, और इंपॉर्टेंट काम है, और जो बाकी काम भी होता है बहुत सारे, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 भागों में आप उसको बांटिए अपने आप को, यदि कौन सा काम करे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि उसके पास रूटीन नहीं होती है। सुबह जब उठते हैं, वो भी एक जिसके पास लक्ष्य होता है, जिसके पास माइंडसेट होता है, एक दिन पहले ही उनके रूटीन तैयार किया होता है, वो व्यक्ति जल्दी ज्यादा लेट तक सोता नहीं है दोस्तों। वो सफल व्यक्ति है, उन लोगों ने अपना जीवन में एडवांस में, कई लोगों का महीने महीने तक का भी प्लानिंग है, लेकिन फिर भी अगला दिन का है ना काम करने से पहले, रात को सोने से पहले अपना माइंडसेट, अपना अवचेतन मन, चेतन मन अवचेतन मन को एक चीज याद दिलाता है दोस्तों, कि मेरे लिए कल के दिन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क क्या है ना। तो सबसे पहले किस चीज को करनी है? वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, कौन सा काम है, तो उसको लिखना है। लिखिए कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये काम है, और काम ऐसा काम जिससे आपका सपना पूरा हो, आपको सफलता मिले,
आपका समय जो है सही काम में फोकस हो, सही काम पर ही आपका है ना यूज हो, आपका समय वेस्ट ना हो, इसके लिए हमें इस चीज को लिखना होगा दोस्तों। सही है, इसीलिए अपना सोने से पहले रात को पहले से अपना सेट योर प्रायोरिटीज, आप प्रायोरिटी सेट कीजिए। आप डेली जिस काम को कर रहे हैं उसी को करते रहेंगे, या सेफ सब को काम भी आप करेंगे, कल प्लान में जाएंगे, फॉलोअप करने जाएंगे, एफआईएम करने के लिए जाएंगे, कल मैं कितना लीडर्स को मैं ट्रेनिंग देने वाला हूं, कितने लीडर्स को मैं प्लान सिखाने वाला हूं, कितना लीडर्स का मैं एफआईएम करने वाला हूं, किसको मैं टूल्स देने वाला हूं, कितना मैं प्लान दिखाने वाला हूं, वो सारा चीज आपको लिखना है। आप लिख के सोएंगे तो आप रात भर भी आपका माइंड प्रोग्रामिंग हुआ, आपका चेतन मन अवचेतन मन तक वो बात जाएगी, और सुबह में आपको जल्दी एक अलार्म लगाइए और अलार्म पर तुरंत आप उठ जाएंगे, तो उसके लिए आप कभी भी जीवन में लेट नहीं होंगे। तो इस तरह का, तो इसीलिए रूटीन सेट कीजिए, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना, जल्दी उठने का एक सेटअप के लिए। जैसे कि मेरा 5 बजे का रूटीन मैंने बनाया हूं, 5 बजे अलार्म लगाता हूं, 5 बजे उठ जाता हूं, है ना। और सेट अलार्म वेकअप, है ना, सेट अलार्म टू वेकअप, अपना अलार्म को सेट कीजिए। कई लोग अलार्म सेट ही नहीं करते हैं, उनको हम पूछते हैं कि भाई आप सुबह कितने बजे जगते हो, कई लोग बोलते हैं 5:45 बजे, कई लोग बोलते 6:30 बजे, कई लोग बोलते 7 बजे, कई लोग 8 बजे, कई लोग बोलते तो आप क्या अलार्म लगाते हो? बोला नहीं नहीं अलार्म तो नहीं लगाता हूं। तो फिर कैसे जगते हो? मैं लेट जगता हूं, रोज सोचता हूं वो जल्दी उठूं, लेकिन मैं रोज देरी रखता हूं। क्यों? क्योंकि अलार्म ही नहीं लगाया है। अलार्म भगवान आके लगाएगा। इसीलिए दोस्तों अलार्म हमको सेट करना है, अलार्म सेट करिए, और अलार्म जब बजता है तो एक अलार्म पर उठने की आदत बनाइए। यही चीज सबसे बड़ा चैलेंज है। जब अलार्म लगता है ना, तो उस टाइम आपको रात में देर से सोया हुआ हूं, है ना, इस तरह का बहुत थका हुआ हूं, थोड़ा बीमार सा महसूस हो रहा है, इस टाइप का विचार आता है, तो आपका आलस है, लेजीनेस है, ये आपको रोकेगा दोस्तों। सफल लोग ऐसी सिचुएशन पर वो लोग क्या है उठ जाते हैं, और असफल लोगों को ये आलस ऐसे विचार उसको जीत लेता है। तो अंतर ये है दोस्तों। तो इसलिए उठते ही हमारा मन, हमारा विचार, हमारा मन हमारा विचार हमारे जीवन की सफलता के प्रति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, आप देखिए कोई भी आप काम करिए चाहे कुछ भी करिए, लेकिन आप बताइए आपका दिमाग में लगातार विचार चल रहे कि नहीं चल रहे? लगातार विचार चलते हैं, दिन में 60 से 70 हजार बार विचार लगातार चलते हैं। तो उस पर हमको माइंड प्रोग्रामिंग करना है। माइंड प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है कि अधिकतर कोई भी काम, जो चीज हम ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा से ज्यादा करते हैं, वो चीज हमारा आदत बनते हैं। तो आज तक मेरे कौन सी आदतें मेरे अंदर में है, लेकिन उस आदतों से मुझे सफलता मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो उस आदत का जो माइंड प्रोग्रामिंग हुआ है, माइंड सेट हुआ है, उसको हटाने की आवश्यकता है। तो हमें उसके लिए क्या है, विजुअलाइजेशन करना है। विजुअलाइजेशन मतलब क्या है? कल्पना शक्ति। आपने डायमंड बनने का जो 10 मंत्र में भी आपने सीखा है कि आप जो बनना चाहते हैं वो महसूस करें। आप आंख बंद कर लीजिए उठते ही, तो सबसे पहले विजुअलाइज कीजिए कि ईश्वर आपके साथ में है, भगवान आपके साथ में है, आपके घर में है, आपका चारों दिशा में है, और आपको हमेशा वो आशीर्वाद देते हैं, आपको शक्ति देते हैं। आप एहसास कीजिए और आप भगवान को धन्यवाद दीजिए। एहसास, यही सबसे बड़ी पूजा है दोस्तों, सबसे बड़ी पूजा। दिल से भगवान को याद करना, वो आप विजुअलाइज कर रहे हो कि भगवान आप मेरे साथ हो और मुझे शक्ति दे रहे। तुरंत आपका जितना भी नेगेटिविटी, जितना भी समस्याएं हैं, जितना भी चिंतन है, वो सारा खत्म हो जाएगा। तुरंत आपको एक सुकून सा मिलेगा दोस्तों। प्रार्थना में, विजुअलाइजेशन में एहसास करिए भगवान को ना, आप एहसास करके हमेशा हमारे अंदर में ही, रोम रोम में है। विजुअलाइज करें, महसूस करें, फिर आप महसूस करें कि जिस चीज के लिए आप पाना चाहते हो, आप डायमंड बनना चाहते हो, आप स्टेज पर सम्मान लेना चाहते हो, आप टारगेट अचीव करना चाहते हो, आप अपना सपने को पूरा करना चाहते हैं, आप अपना ड्रीम हाउस को देखिए, महसूस कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, है ना। आप अपना ड्रीम कार को देखिए, महसूस कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए, अपने आप को वो चीज पा चुके हैं आप, है ना। आप लगातार फील्ड में दौड़ रहे हैं, तो आपके साथ में लगातार रिजल्ट बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, लोग आपके बातों को सुन रहे हैं, आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, आप बहुत अच्छा वक्ता बन चुके हो, बहुत अच्छी तरह से लोगों को समझा रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से आप प्लान दिखा रहे हो, लोगों से सेल्स कर रहे हो, लोगों को ग्रुप मीटिंग्स कर रहे हो, लोगों को ट्रेनिंग से आप दे रहे हैं, सेमिनार्स में आप जा रहे हो, तो स्टेज में आपको बेल्ट मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। ये महसूस करें, एहसास करें, विजुअलाइजेशन करें।
क्या आप करते हैं? नहीं करते हैं तो फिर हमें वही लगातार चीज आपके दिमाग में हावी होता जाएगा जो अभी तक हावी होके आया है, और आपको वही मिलता आएगा जो आज तक अभी तक मिलते आया है। तो सबसे बढ़िया चीज हमें अपने माइंड प्रोग्रामिंग को बदलने की आवश्यकता है। आप बाहर से चाहते हैं कि मैं डायमंड बनूं, लेकिन मन में चिंता कर रहे हैं कि मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा है, प्लान कर रहा हूं, फॉलोअप कर रहा हूं, पैसे नहीं है, दुनिया भर का सोच ज्यादा क्या रहे हैं, ज्यादा सोच हम उन नेगेटिविटी के बारे में सोच रहे हैं जो चीज हम जीवन में पाना नहीं चाहते। जो चीज पाना चाहते हैं उस चीज को बार बार सोचेंगे, उस चीज को महसूस करेंगे, एहसास करेंगे, तो आपका रिजल्ट, आप एक्शन तो कर रहे हैं लेकिन एक्शन के साथ साथ में जितना प्लान दिखाए उतना पर्याप्त तो नहीं है। उस चीज के साथ साथ में फीलिंग्स डालना और उम्मीद डालना, विश्वास डालना, महसूस करना, ये सारा चीजें डालने की आवश्यकता है। तो हमारा बाहर से एक्शन हो रहा है लेकिन मन में हमारा चिंता है, तो आपका रिजल्ट ज्यादा नहीं आएगा। तो महसूस करिए, शुरुआत कीजिए कि कम से कम 5-10 मिनट दीजिए। उस टाइम अपना मोबाइल जो अलार्म लगाया वो चीज को आप बंद करके थोड़ा दूर रख दीजिए। मोबाइल, कई लोग सो करके उठते तो तुरंत पहले कोई चीज भगवान को याद नहीं करता, मोबाइल को ढूंढते हैं, कहाँ है मेरा मोबाइल, है ना। तो हाथ से कहाँ, मतलब मोबाइल ही आएगा पहले, क्योंकि हमने मोबाइल का ही आदत बना लिया। उठते ही मोबाइल, सोते समय भी मोबाइल। तो हमने अपना रूटीन में क्या बना लिया है ना, सोशल मीडिया, वीडियोज, कौन सा इतना वीडियो देखते दिन में, कोई हम जीवन में इंप्लीमेंट ही नहीं करते। तो क्या फायदा वो आपका नेट पैक भरने का जो आपने अच्छा सीखा ही नहीं दोस्तों। तो हमें अपना रूटीन में एक विजुअलाइजेशन, महसूस करिए आप कि आप भी अमीर बन सकते हो, महसूस कीजिए कि आप यहां पर डायमंड बन सकते हो, महसूस कीजिए, विश्वास कीजिए कि आप 2 लाख कैपिंग अचीवर बन सकते हो, आप महसूस कीजिए आप बहुत दमदार, आप क्या है, ट्रेनिंग दे सकते हो, आप महसूस करो कि आप लाखों लोगों को मोटिवेट कर सकते हो और लोगों की जिंदगी में एक विचार और उसके जीवन बदल सकते हो। विश्वास करो तो आपके अंदर में इतना जबरदस्त एनर्जी, ऊर्जा जबरदस्त आएगा दोस्तों। ये कहीं ना कहीं हमारा, है ना, इच्छा बहुत बड़ी है, एक्शन भी करते हैं लेकिन फीलिंग्स नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं वो एक रुकावट डाल रहा है दोस्तों। तो हमें विजुअलाइजेशन के द्वारा इस तरह से माइंड प्रोग्रामिंग कीजिए, अपने नेगेटिविटी को, जितना भी वो सारा अभी तक हमें जो कचोट रही है, पैसा नहीं है, दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है, दुनिया भर का ये है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये सब कुछ को भूल जाइए। आज के बाद आप अपने आप को सोचिए कि मेरे पास में ढेर सारा पैसा आ रहा है, मैं बहुत खुश इंसान हूं, मैं संसार का सबसे खुश नसीब इंसान हूं, मेरे ऊपर में ईश्वर का विशेष कृपा है, मेरे परिवार सुख शांति है, मेरे परिवार के साथ मेरा बहुत अच्छा मिल मिलाप होता है, उनके साथ में बहुत अच्छा मेरा प्यार है, मेरे परिवार मुझे सम्मान करते हैं, चारों तरफ में मेरे लीडर्स मुझे प्यार करते हैं, मुझे सम्मान करते हैं, मैं जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहा हूं। आप ऐसा बोलना शुरू कर देंगे, महसूस करना शुरू कर देंगे, तो देखिए दोस्तों, आपका सबसे बड़ा चीज क्या है, फीलिंग्स, भाव, चलने का, है ना, आपका जो चेहरे में जो आपका एंजाइटी दिखता है ना, डिप्रेशन, टेंशन वाला, वो सब खत्म हो जाता है, तुरंत आपके चेहरे में मुस्कान आना शुरू हो जाता है। तो ये सारा चीज दोस्तों, ये खाना से नहीं मिलेगा, ये फीलिंग्स से, विचार से, विजुअलाइजेशन से मिलेगी। तो अपने रूटीन में इस चीज को करना शुरू कर दीजिए। और दूसरा चीज, एफर्मेशन। व्हाट इज एफर्मेशन? आप जो बनना चाहते हो उस चीज को शब्दों में बोलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कि 3 पावर्स में आपने सीखा होगा, द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। तो आप अपने, है ना, आज ही डायरी में लिखिए, अफर्मेशन में आप बढ़िया, आप बोलिए कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मैं डायमंड हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं अमीर हूं, मेरे पास बहुत सारा धन आ रहा है। इस तरह से बोलना है, ठीक है। मेरे साथ बहुत अच्छे दोस्त मित्र हैं, हर किसी के साथ में बहुत अच्छा मेरा रिश्ता है, और हर किसी के साथ में मैं बहुत अच्छी तरह से मिल मिलाप से मैं चलता हूं। मेरा जीवन बहुत आनंददायक है ना, मैं भगवान के प्रति बहुत आस्था विश्वास रखता हूं और ईश्वर हमेशा मुझे आशीर्वाद देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ना, मैं आनंद महसूस कर रहा हूं, चारों दिशा में मेरा नाम ही नाम हो रहा है, मैं जहां कहीं भी जाता हूं मुझे सम्मान मिलता है, मैं बहुत आनंदित महसूस करता हूं, मैं लगातार
कैपिंग अचीव कर रहा हूं, लगातार सप्ते का इतना हजार, आप 5,000 कमाना चाहते तो आप बोलिए कि सप्ते में मैं 5,000 में कमा रहा हूं। 10,000 कमाना चाहते तो 10,000 रुपए हर सप्ते में मैं कमा रहा हूं। महीने का 50,000 कमा रहा हूं, महीने का लाख रुपए कमा रहा हूं। अपने आप को बार बार बोलिए, चेतन मन अवचेतन मन रोम रोम में इतना बार बोलिए, और उसको एक फोन में रिकॉर्ड कीजिए, अपनी आवाज में फोन पे रिकॉर्ड कीजिए। और सुबह शाम सोने से पहले और सुबह उठते ही तुरंत लीड लगा करके एफर्मेशन उसके साथ आप बोलिए कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मैं डायमंड लीडर हूं, मैं बहुत अच्छा वक्ता हूं, मैं अमीर हूं, मैं बहुत सकारात्मक इंसान हूं, अहिंसात्मक इंसान हूं, है ना। इस तरह से मैं भक्ति करता हूं, लोगों को भलाई करता हूं। इस तरह से आप एफर्मेशन कीजिए, और करने के बाद 10-15 मिनट के अंदर में, उसके बाद आप अपने अंदर में ऊर्जा भरते हो। उठते ही हम अपने अंदर में ऊर्जा भरने का काम कर रहे हैं। और तुरंत आप अब लेट मत कीजिए, फ्रेश हो जाइए बाथरूम में, फ्रेश है ना, ब्रश कीजिए, फ्रेश हो जाइए। उसके बाद में क्या है, एक्सरसाइज। दोस्तों, विजुअलाइजेशन से, एफर्मेशन से आत्मविश्वास, है ना, आत्म शांति, ये सब कुछ हम कमाते हैं, और अपने आप को हमेशा खुशी देने का एहसास कमाते हैं। उससे आपको, आप हमेशा 24 घंटा खुशी रह सकते हैं। तो वो खुशी कमाना है, इसके लिए ये करना है। और फ्रेश होएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो स्वस्थ कमाने के लिए भी एक्सरसाइज करना जरूरी है। डेली रूटीन पर अपना एक्सरसाइज करिए। सफल लोग अपना रूटीन पर ना एक्सरसाइज जरूर डालते हैं, क्योंकि हेल्दी बॉडी हैज अ हेल्दी माइंड, है ना। हमारा स्वस्थ शरीर पर ही हमारा क्या है, स्वस्थ दिमाग रहता है। तो कई लोग इसमें मदिरा डालते हैं। हाँ, दिन में उठ करके हम उसको, है ना, क्या धुआं को पीते, पता नहीं धुआं पीने के लिए है कि नहीं, धुआं से कौन सा विटामिन मिलता है ना। और एल्कोहल से कौन सा विटामिन मिलता है मुझे पता नहीं, तंबाकू से कौन सा विटामिन। तो सारी वो आदतें को खत्म कर दीजिए जो आपके शरीर के लिए हानिकारक है, और वो सारी चीजें अपना लीजिए जो अपने शरीर के लिए स्वस्थ है। मेरे को गॉड गिफ्ट मिला हुआ है, कोई भी खाना मैं खाता हूं, कड़वा से कड़वा, करेला भी खा लेता हूं, हर चीज खा लेता हूं, क्योंकि शरीर के लिए स्वस्थ है। मेरे को लाइफ में मेरा ऐसा कुछ है ही नहीं दोस्तों कि मेरा ये पसंद है, मुझे पसंद ये नहीं है, ऐसा तो मेरा जिंदगी में है ही नहीं। मेरे शरीर के लिए जो फिट है, बढ़िया है, वो मेरे को पसंद है। और जो प्रकृति ने बनाया है वो शरीर के लिए मतलब मरने वाला चीज ना हो, तो वो सारा चीज मेरे को पसंद है। सही है। तो इस तरह से अपने आप को मतलब ऐसा कमांडो बनाइए, हर सिचुएशन पर आप ढलिए, ऐसा लीडर बनिए आप, है ना। तो एक्सरसाइज करेंगे तो जबरदस्त शरीर फिट रहेगा, आपका डाइजेशन बहुत बढ़िया होगा। आपके डाइजेशन बढ़िया होगा तो उससे खून पैदा होंगे, खून अच्छे खून, है ना, आप पैदा होंगे तो शरीर में खून का कमी कभी नहीं होगा, शरीर में खून का कमी नहीं होगा। और व्यायाम करेंगे तो शरीर में ऊर्जा ताकत मिलेगी, फिर आप 18 घंटा काम कर पाएंगे। आपको हॉस्पिटल का जिंदगी में चेहरा देखने की जरूरत नहीं। अपना शरीर को ना प्यार करिए, लेकिन इतना प्यार मत कीजिए कि सोने में लगाइए। अपने आप को थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा ऐसा रूटीन बनाइए कि अपना लाइफ डिसिप्लिन हो जाए। सही, एक्सरसाइज करिए, तो ये रूटीन में डालिए। प्रिपरेशन फॉर गोल, यदि आप अभी जो काम करेंगे सब कुछ हो गया, आप पढ़ना हो गया, है ना, आपने एक्सरसाइज हो गया, सब कुछ कर दिया, अभी जीवन में आपको सफलता पाना है तो आपको योग्यता तो आपको करना होना पड़ेगा ना, आपको लीडर तो बनना पड़ेगा। तो प्रिपरेशन कीजिए, जिस चीज में आप जितना ज्यादा समय देंगे वहां से कुछ सीखेंगे। तो उसके बाद में आप बुक रीडिंग का आप 30 मिनट्स का आदत बनाइए। मन नहीं पढ़िए, डायमंड बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो आप ऐसे लटके रहेंगे, एवरेज लीडर बन जाएंगे। बुक रीडिंग करिए, बिना सीखे बिना पढ़े कोई लीडर एक जबरदस्त महान लीडर बना हो ऐसा कई इतिहास में है ही नहीं। लेकिन जिसने किताब को पढ़ने का आदत बना लिया, लिखने की आदत बना लिया, उसके अंदर में समझदारी भी बढ़ा है, नॉलेज भी बढ़ा है, हर चीज का ज्ञान आपको उस किताब से मिलने वाली है। तो सबसे बड़ा चीज टाल मटोल करना छोड़ दीजिए, आज से ही किताब पढ़ना शुरुआत कर दीजिए। सही है, नहीं तो फिर आपका सपना जो है ना, सिर्फ सपना ही रह जाएगा, ख्यालों में ही। तो दूसरा बात, नोट्स बनाइए। जो आप पढ़ते हैं थोड़ा सा 5 मिनट ही सही, 5 मिनट ही, क्या है आपने क्या सीखा, 2 पॉइंट को लिख लीजिए, 3 पॉइंट को लिख लीजिए। और एक ऐसा डायरी लीजिए जिसमें आप रफ नहीं, आप जो सीखते हो दिन में और आपने क्या बहुमूल्य सीखा, तो रिकॉर्ड होना चाहिए ना, क्या सीखा। तो
तो आप जो दिल से सीखते हो, जिस चीज को आप रूटीन पर, हैबिट पर अपनाते हो, उस चीज को एक बार लिख देते हो ना, उसमें उस चीज को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ता है दोस्तों। तो हमें क्वांटिटी में ज्यादा लिख करके हमको किताब लिखना नहीं है। हमने जो सीखा उसको पॉइंट को, 2-3 पॉइंट को लिखिए। रोज 2 या तो 3 पॉइंट, रोज 3 पॉइंट सीखते हैं तो 1 महीने में आपको 90 चीज सीखने का मौका मिलता है। 12×9 = 108, 1080 अच्छी चीजें आपको सीखने का मौका मिलता है 12 महीने में। एक दिन में 3 यदि सीखते हैं तो 9 कितना हो गया, 3×3 = 9, 90, 1 महीना में 90 और 12×9 = 108। इसका मतलब 1080 आपके अंदर क्वालिटी डेवलप हो सकता है आपका बुक रीडिंग से और 2-3 पॉइंट्स लिखने से। और एक भी पॉइंट लिखते हो तो 365 है, 365। बस एक रूटीन बनाने की आवश्यकता है कि मैं क्या हूं, ऐसा नहीं हूं तो मुझे यह आवश्यकता है ना। सी योर गोल्स, या उल्टा हुआ है थोड़ा सा, सी योर गोल्स। आपने जो ड्रीम्स लिखा है उसको एहसास करें। कई लोग ड्रीम लिखने के बाद डायरी को डाल देते दरवाजे, क्या किसमें, अलमीरा में, और साल भर तक तो वो देखते ही नहीं है। तो यहां पर बताया गया है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी बताया गया, द सीक्रेट में भी बताया गया है कि आपको जो आपने जो सपना देखा है, जो लिखा है, जो पिक्चर आपने चिपकाए हैं, आप उस चीज को फीलिंग्स करिए, सुबह शाम फीलिंग्स कीजिए कि आपको मिल चुका है। सी योर गोल्स एंड फील इट। देखिए, और कमिटमेंट करिए। जो शाम का आपने सोचा था कि भाई मेरे लिए सबसे प्राथमिकता काम कौन सा है, और कमिटमेंट लिखिए। ग्रुप ऐसे नहीं बनाया गया है आपको, थोड़ा ग्रुप में हो तो उसकी कदर कीजिए। ग्रुप में है तो सेफ सब का ग्रुप है, इसमें मैं मालिक हूं, मैं अपने आप को डायमंड देखना चाहता हूं, तो अपना कमिटमेंट लिखिए। यदि आप अपने आप को वाकई में हीरो मानते हैं और भविष्य में डायमंड मानते हैं तो। यदि आलस ज्यादा आता है, टाल मटोल करने का आदत है, और आप अपना मनमर्जी करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप डायमंड बनना चाहते हो तो आज से ही कमिटमेंट लिखना शुरू कर दीजिए कि सर वो कमिटमेंट रियल होना चाहिए। एक प्लान का समय आपके पास, आपका 24 घंटा का समय में कितना समय अलाउ करता है आपको प्लान करने की। यदि आपके पास 2 घंटा है तो एक प्लान करो, लेकिन बोल करके करो और कमिटमेंट करो कि, क्योंकि आप कभी भी एक प्लान करने के लिए जाएं तो टारगेट हमेशा यही रहना चाहिए कि सेल्स निकालूंगा। ओलंपिक में आदमी जब फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है और उसमें जो 10 लोगों को दौड़ाता है, कितने जगह में वो, है ना, आपका मैराथन हो चाहे 100 मीटर स्प्रिंट का रेस हो, उसको जीत करके आया है। और ओलंपिक का लास्ट आखिरी खेल में वहां पर जब दौड़ लगाता है 10 लोगों में, वहां से भी 3 लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है, तो सभी लोग क्या सोचेंगे, फेल होगा बोल के सोचते हैं कि चलो परफॉर्मेंस करके देखता हूं, फेल होगा तो ठीक है, पास होगा तो भी ठीक है। कभी भी नहीं दोस्तों। तो माइंडसेट एक ही चीज रहता है कि ओलंपिक में टॉप करना है, मुझे पास होना है। तो इस तरह से आपका प्लान, जब आप समय खर्च करके जा रहे हो, पैसा खर्च करके जा रहे हो, एक सोच के लेकर के जा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आपका सोच में क्या होना चाहिए कि सेल्स क्लोजिंग करूंगा या भगवान के भरोसे छोड़ दूंगा। सेल्स क्लोज करना, और मैं अपना बातों से, शब्दों से समझा करके दिल को जीत करके डीडी निकालूंगा, ये सोच होना चाहिए, तब जाकर के आप टॉप बनेंगे। कई लोग अपने आप को टॉप मानते ही नहीं है, कॉन्फिडेंट ही नहीं है, हमेशा मतलब हारा हुआ ही महसूस इस टाइप से फील करके काम करते हैं, तो कैसे सेल्स निकालोगे दोस्तों। सही है। तो कमिटमेंट लिखने में ऐसा लग जाएगा पता नहीं कितना, हम यहां से, है ना, इतना बड़ा मतलब हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। हाँ, तो एक कमिटमेंट लिख सकते हैं ना कि सर टुडे इज माय कमिटमेंट, माय नेम, है ना, आप अपना नाम लिख सकते हो, या मेरा कमिटमेंट ये कि आज प्लान 2 करूंगा, आज सेल्स इतना निकालूंगा, आज मैं बुक रीडिंग करूंगा और मैं 100% करूंगी या तो करूंगा। बोलिए और पूरा कीजिए, यही तो है सफल लोगों ने किया जो डायमंड बने। और आप डायमंड बनना चाहते हो तो आप कीजिए, और टेक एक्शन। जो आपने कमिटमेंट किया है उसको एक्शन करना शुरू कर दीजिए, और एक्शन करेंगे तो रात को सोते समय किसी और को जवाब दो ना दो, लेकिन खुद को जरूर जवाब दो दोस्तों, कि आज जो मैंने कमिटमेंट किया, मैं अपने आप से जो कमिटमेंट किया कि ये ईमानदारी से इस चीज को मैंने पूरा किया, नहीं किया तो थोड़ा सा हमको अपने आप को डांटो, कोसो, अपने आप को डांटो कि क्यों नहीं किया। जवाबदेही होना चाहिए अपने आप को। हम अपने आप को ना एक्सक्यूज करते हैं, इसीलिए ना हम जीवन में हर जगह में फेल होते हैं। तो एक्सक्यूज नहीं करना है, हमें अपने आप को पनिशमेंट करना है। चाहे एक टाइम का खाना मत खाओ, क्योंकि आपको यहाँ पर डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ तो अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा दोस्तों। सही है। इसीलिए तो मॉनिटरिंग योर एक्शन, राइट
टुडेज एक्शंस यू हैव डन, आज दिन भर में आपने काम क्या क्या किया। रात को आप अपने काम को लिखिए कि मैंने जो अपने संकल्प लिए क्या, तो उस संकल्प पर के मैंने ईमानदारी दिखाई, क्या मैंने मेहनत किया, तो उस पर आपका सफलता निर्धारित है। यदि आप ऐसा लीडर बनते हो तो आप कोर हो और आपके अंदर में डायमंड बनने की क्वालिटी है और आपको सेप्स ऑफ प्लेटफॉर्म भगवान ने दिया है और जरूर आप यहां पर डायमंड बनोगे, कोई नहीं रोक सकता। आप यदि अपने आप को ऐसा अपने टीम में ऐसा लीडर्स बनाना चाहते हो तो आपको पहले ऐसा लीडर बनना पड़ेगा, तब जाकर के अपना टीम में अपने लीडर्स को इस तरह से आप बना सकते हो। सही है, तो है ना, वहां पर कल आपने एटीशिप ट्रेनिंग में भी पढ़ा दोस्तों कि यदि आप सूरज की तरह दिखना चाहते हो तो सूरज की तरह चमकना भी पड़ेगा। सफल होना चाहते हो तो उतना तो हमको कीमत भी तो चुकाना पड़ेगा। चेक योर सेल्फ, खुद को चेक कीजिए। हम ना चेक ही नहीं करते, हम रूटीन पर ऑफलाइन कॉल, डाउनलाइन कॉल, प्लान, फॉलो अप, कितना सेल्स किया, रूटीन पर वोट डालने के लिए हम कंसिस्टेंसी है ही नहीं, हमारा कंटिन्यूटी नहीं है। थोड़ा करते हैं, इमोशंस पर हम तुरंत खत्म हो जाते हैं दोस्तों। तो यदि आप इस बिजनेस में जरूर आप वाकई में डायमंड बनना चाहते हो तो कमिटमेंट का धनी बने। आप अपने रूटीन में आपने जो कमिटमेंट किया है उसको पूरा करने का धनी बने। डू यू कंप्लीट योर कमिटमेंट? आप रोज पूरा कर रहे हो? यदि नहीं कर रहे हो तो पिछले 4 महीना पहले भी आपने कमिटमेंट किया था कि टारगेट फाइट करूंगा, टारगेट फाइट करूंगा, इस बार ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और हम कुछ नहीं करते, फिर भी हम क्या है, उम्मीद लगाए बैठे हैं दोस्तों। ठीक है, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये रहा आज का जो टॉपिक दोस्तों। आप यदि वाकई में डायमंड बनना चाहते हो तो आप है ना डायमंड की तरह एक्शन कीजिए, अपना रूटीन को फोकस करिए, अपने आप को बदलिए, क्योंकि आपका ड्रीम का सवाल है, आपके परिवार का सवाल है, आपके सपने का सवाल है। किसी और के लिए आप नहीं कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो। प्लेटफॉर्म से सब मिला है। जब हम इस चीज को अपना मान लेते हैं ना, अपना मान लेते हैं, तब जाकर के देखना मेहनत कैसे होता है, कितना मेहनत होता है। सही है, तो मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। आज का जो ट्रेनिंग पर जो टॉपिक पर मुझे डेली रूटीन के बारे में जो मुझे बताना चाहिए था तो मैंने आप सभी के समक्ष में रखा। तो इस चीज को सीखिए और लगातार ये वीडियो फिर यूट्यूब में छोड़ेंगे। अभी इसको यूट्यूब में रिकॉर्ड ना करता तो बार बार सुनने का मौका नहीं मिलता। और जो मोशन जो अभी आया है, इस मोशन तो बार बार तो ऐसा आता नहीं है। तो इसीलिए यूट्यूब में ज्यादा से ज्यादा देखिए, ज्यादा से ज्यादा कीजिए, लाइक भी करिए और थोड़ा कमेंट्स भी करिए। मैं भी इंसान हूँ, इतना मेहनत से मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ, है ना, ट्रेनिंग्स बना रहा हूँ। थोड़ा आप लोग देख रहे हो तो कम से कम पैनल में आने वाले लोग कमेंट्स तो करें कि आपको कैसा लगा, है ना। लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने टीम में शेयर करें, खुद भी जबरदस्त। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।